वोट डालेंगे वो लालू को, और सरकार ही लालू की बन रही है कि लालू को सरकार लालू की बनेगी। लालू की सरकार वहाँ बनेगी, मिठाई मैं यहाँ बांटूंगा। चलिए मेरी इतनी खुशी दिमाग में क्या चल रहा है? एक सुअर का बच्चा यूपी से कह देता है, योगी जी को कह देता है कि वो घुसपैठिया हैं। एक बिहार है, लालू जी का हाथी जो पाल रखा है तेजस्वी यादव, वो कहता पता नहीं बिना सोचे। हालांकि चलो ठीक है, टिप्पणी सही है, उसने भी अपने दिमाग से कहा, नो भी फेल है। तो कह रहा बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम सारी महिलाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। मैडम इनसे ये पूछे कोई, बिहार का टोटल बजट कितना? नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, बिहार में इस समय योगी जी दौरे पे हैं और बिहार दौरे के दौरान उन्होंने विपक्ष पे यानी आरजेडी और कांग्रेस पे तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो घटने का और कहीं ना कहीं ना होने का कारण ही है आरजेडी और कांग्रेस। तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ में योगी जी ने ये भी कहा है कि बुर्खा वाला जो मैटर विपक्ष उठा रहा है, जो कह रहा है कि बुर्खे में महिलाएं वोट डालने के लिए जाएंगी, उनकी आज़ादी है, लेकिन बुर्खा एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बुर्खे में आंगनबाड़ी की महिलाएं वो मुस्लिम महिलाओं को बुर्खा उठा के चेक करेगी कि कौन वोट डालने जा रहा है कौन नहीं। तो योगी जी का ये साफ तौर पे ये कहना है कि बुर्खे में जो भी महिलाएं वोट डालने के लिए जाएंगी उनको बचाने का काम आरजेडी करती है, कांग्रेस करती है, और उसी के आड़ में ग्रोइंगे घुसपैठिए वोट डालने जाते हैं। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूंगी सर। मेरा नाम सोनू राष्ट्र सेवक है। सोनू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी बिहार दौरे पे हैं, योगी जी के बिहार में जाने से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इलेक्शन में, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में देखिए, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार विकास किया है। और रेखा गुप्ता जी ने आज एक एयरपोर्ट का वीडियो मतलब वायरल किया था, देखा कि क्या दिशा है बिहार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ता चढ़ता बिहार है, शिक्षित बिहार है, विकसित बिहार है। और बिहार में शिक्षा परसेंट 76.7 पॉइंट हो चुका है। तो लोग वाग जैसे शिक्षित होते जाएंगे, बिहार वैसे विकसित होते जाएगा। योगी जी के दौरे के बाद क्या कुछ असर पड़ने वाला है बिहार में? क्योंकि तमाम लोग ये कहते हैं कि जब भी बीजेपी को वोट चाहिए होता है तो योगी मोदी है वो हर क्षेत्र में, हर राज्य में दौरा कर देते हैं। हर एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, अपना मतलब राष्ट्रीय प्रचारक बनाते हैं, तो वो प्रचार करने का है, हर एक पार्टी में होता है, उनमें भी होता है। आरजेडी भी किसी को प्रचारक बनाएगा, स्टार प्रचारक बनाएगा, वैसे कांग्रेस भी बनाएगा, वैसे बीजेपी बना रहा है। गलती कहाँ है? सही है। क्या नाम हो आपका? नाम मोहम्मद शमीम। क्या कहना चाहेंगे? योगी जी बिहार दौरे पे हैं, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं 6 नवंबर और 11 नवंबर को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी के जाने से क्या कुछ फायदा हो सकता है बीजेपी को या फिर नुकसान? कुछ भी फायदा नहीं होने का, कुछ भी फायदा नहीं होने का। चुनाव के टाइम पे गए, उससे पहले तो गए नहीं, वो कुछ भी फायदा नहीं होने का। कुछ भी फायदा नहीं है। लोगों की आंखें खुल चुके हैं, अब लोग जाग चुके हैं। अब कई सारे लोग कहते हैं योगी जी जहाँ पे भी जाते हैं इलेक्शन जीत जाती है बीजेपी, क्या कुछ लगता है? योगी जी तो वहाँ पे भी गए थे, राम मंदिर जब बनाया था वहाँ से क्यों जीते? योगी बाबा ने तो राम मंदिर बनाया, वहाँ से क्यों जीते? अयोध्या की बात कर रहे हैं? मैं ये तो कह रहा हूँ, वहाँ जो मंदिर बनाया है अयोध्या में, वहाँ से क्यों जीते योगी बाबा? बिहार का मुद्दा है, योगी हमारे जीत जाएगा। मतलब पता चल गया ना कि मंदिर बनाने से इसका मतलब पता चल गया ना कि मंदिर बनाने से कोई वोट नहीं मिल जाता। जो आप लोग कहते हैं कि मंदिर बना दिया है बीजेपी को वोट मिल जाएगा, बीजेपी को जनता प्यार करेगी, जनता तो विकास और तमाम सारी चीजें देखेगी, मंदिर के बेस पे तो वोट नहीं दिया ना। अब उनसे कोई बातें नहीं है जी। भाई सुनिए, ये जो भैया ने नहीं बनवाया, सुनिए, मंदिर का ट्रस्ट है, उसने फंड योगी बाबा ने मंदिर के तो कोई बातें नहीं करा, वहाँ तो विकास के बात हो रहा है। ये लोग 1965 के, एक मिनट सुनिए, बात ही ना करी। सुनिए ना, अरे मंदिर पे आ गए, सुनिए, मंदिर मस्जिद पे आ गए। देखिए मंदिर मस्जिद, फिर आप मंदिर मस्जिद पे आ गए ना, बोले ना मंदिर के बात बोले ना, यहाँ विकास के बात हो रहा है, मंदिर के बात नहीं हो रहा। सुनिए, आप कितना पढ़े? अरे हम बता रहे, सुनिए, योगी जी बिहार दौरे पे हैं, इन जैसे गुजर रही है, और जो भटके हुए रास्ते पे जा रहे थे वो फिर वो बीजेपी में वापस आएंगे, फिर से एनडीए सरकार बनाएंगे। और बताऊं, और रही बात ये आपके विपक्षी पार्टी आरजेडी की, कांग्रेस की, इनकी भी जलने वाली है, इनकी भी खटिया खड़ी होगी। योगी सरकार ही नाम में काफी बा, पावर है जैसे शुरू होला ऐसे खत्म होला। तो योगी जी के जाने से मतलब बिहार में एनडीए को फायदा होने वाला है। एकदम और फायदा होगा, पूर्ण जो इधर उधर भटक के जा रहा था ना वो फिर आ जाएगा। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे कि योगी जी बिहार दौरे पे हैं तो जो इधर उधर भटक के जा रहे थे ना, योगी जी को देख के एक हो जाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई वो हो सकता है उनको देख के एक हो जा, लेकिन हमारी सोच नहीं है, हमारी सोच नहीं है। मेरी फैक्ट्री के अंदर 17 लड़के काम कर रहे हैं और 17 के बिहार के हैं।
और 17 लड़के बिहार के हैं और 17 पूल जा रहा 5 तारीख को वोट डालने, सिर्फ वोट डालेंगे वो लालू को, और सरकार ही लालू की बन रही है। ये कि लालू को सरकार लालू की बनेगी, लालू की सरकार वहाँ बनेगी, मिठाई मैं यहाँ बांटूंगा, ये चलिए मेरी इतनी खुशी खुशी। अगर वहाँ से भाजपा हार गई तो फिर समझ लेना सब जगह से हार गई, ये बात लिख लेना, वहाँ से जीत गई। हारने ही नहीं देंगे, हम हारने ही नहीं देंगे। सुनिए, ये लोग देखिए, पहले बात इन लोगों में पढ़ा लिखा कम होता, ठीक है ना। ये लोग में 5 बिहार में बीजेपी जब हार जाएगी, मैं मेरे फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो लालू को वोट देने वाले हैं। हम यहाँ पे सुनिए, लालू के वोट सुनिए, लालू के वोट देगा ना तो जो फैक्ट्री वो भी चला जाएगा, वो भी फैक्ट्री चला जाएगा, रोज कमीशन सुनने आ जाएगा। तो मेरे अंदर बहस करने की गुजारिश है, मुझे बता सरकार लालू की बनेगी, बात खत्म। आपका फैक्ट्री का इनका जरा पूछिए, सीधी बात। कहाँ है पूछिए, तू अपना रख दो, मैं अपनी बात रख दो, बात खत्म। बात तरीके की रखो ना, ये लालू की कैसे रखेगी? तरीके कहती है सरकार। फैक्ट्री कहाँ दादा, बात तो बता दो। इनको भी काम कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है कि फैक्ट्री में 16 लड़के काम कर रहे हैं। तू सच्चा पी रहा है, सुनो, तू सच्चा पी रहे थे, बात खत्म कर। सुनो, बिहार अब इतना विकसित है, मतलब गाय भैंस बकरियों का सबका चारा खा गया, 900 करोड़ का घोटाला, इतने रेप करवा कर बैठा है, अपने पापा जी को लाना चाहते हैं ये सरकार बिहार के अंदर। लालू यादव चारा खाते हैं तो उनका बेटा का नशा क्यों चढ़ जाता है? एक मिनट, बिहार जाने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? लोग कह रहे हैं कि योगी जी वहाँ पे जाके हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले बयान देते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। मैडम मैंने अभी एक उस आदमी का, वो एक भैंसा जैसा इसका लड़का है लालू प्रसाद यादव का, उसका मैंने अभी एक इंटरव्यू सुना, कह रहा हमारी सरकार आ गई ना तो हम सरकारी नौकरियां देंगे सब महिलाओं को। कैसे दे देगा भाई सरकारी मतलब नौकरियां? तेजस्वी यादव है, वो विपक्ष के नेता है बिहार में, उनको आप ऐसे बोल रहे तो पहले अपने यादव को सही कर ले, जो मुख्यमंत्री था एक टाइम पे, टेढ़ी नाक वाला मौलाना अखिलेश यादव, वो भी तो यादव ही है। मैडम समझ नहीं आ रहा है यादवों के दिमाग में चल क्या रहा है, इन दोनों के दिमाग में। ठीक है, मैं पर्सनली किसी यादव को नहीं, इन दोनों यादव के दिमाग में क्या चल रहा है। एक सुअर का बच्चा यूपी से कह देता है, योगी जी को कह देता है कि वो घुसपैठिया हैं। एक बिहार है, लालू जी का हाथी जो पाल रखा है तेजस्वी यादव, वो कहता पता नहीं बिना सोचे, हालांकि चलो ठीक है टिप्पणी सही है, उसने भी अपने दिमाग से कहा नो भी फेल है, तो कह रहा बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम सारी महिलाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे। मैडम इनसे ये पूछे कोई, बिहार का टोटल बजट कितना है? और बिहार 3.25 लाख, ठीक है, करोड़, ठीक है। और अगर एक सरकारी नौकरी देने वाले की भी अगर 30,000 40,000 रुपए सैलरी होगी, बिहार की जनसंख्या कितनी है? 4 करोड़ जनसंख्या, करोड़ है लगभग। अब आप लगाइए, ये साले अपने आप को बेच कर देंगे या की वोटर्स की 700 मतलब 7 करोड़। ठीक है, तो ये तेल चटाई लेकर नया धंधा काम चालू करके वहाँ से पूर्ति करेंगे। ये करना क्या चाहते हैं? मैं फिर भी तेजस्वी यादव को ठीक मानता हूँ, नो भी फैले तो वैसी हरकतें इसकी है और वैसा ही काम इसका करना है। अच्छा, योगी जी बिहार दौरे पे, योगी जी ने कहा है कि बुरखे का विरोध, मतलब बुरखा पहन के जाने का समर्थन और बुरखा ना चेक होने का समर्थन इसलिए कांग्रेस और आरजेडी कर रही है क्योंकि उनके वोटर्स ही रोहिंग्या घुसपैठियां हैं। इस बयान में कितनी सच्चाई? मेरे को बात बता, बुरखा है क्या? बुरखा किस मजहब का है, किस मजहब का, आप मेरे को बताएं किसका है? मुस्लिम समाज अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मान्यता है ना उनकी, लेकिन अगर इनके उससे चलोगे, मतलब इनकी जो भी आसमानी किताब है उसके हिसाब से चलोगे तो उसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बुरखे का, हिजाब का कॉन्सेप्ट है, खाली यहाँ तक का हिसाब किताब है, मुंह ढकने का। बुरखा सिर्फ चुनाव में जब आता है, चुनाव में तो यही लोग बोलते हैं कि बुरखा बैन नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ मैडम, जब हज पर जाते हैं तब बुरखा नहीं पहनते, क्या बोलते हैं, बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तब बुरखा पहनकर नहीं फोटो खिंचवाते हैं, जब अगर ये राशन कार्ड बनवाते हैं तब बुरखा नहीं पहनते हैं। अब ये जब चुनाव की बारी आती है तो बोलते हैं बुरखा पहन के हम जाएंगे। अरे मैडम एक बात बताओ, सरकार ने सुविधा दे रखी है, बोल रहे हैं ना आंगनबाड़ी में जितनी हमारी बहनें हैं वो सारी चेक करेंगी, उससे दिक्कत क्या है? तुमको चेक करके बाद फिर पहन लेना, क्या दिक्कत है? हमको आपके बुरखे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुरखा पहनकर फर्जी वोट डाल रहे हो उससे प्रॉब्लम है हमको, और हमको उनके धर्म से कोई प्रॉब्लम। 6 घंटे की स्कूल में क्लासें होती हैं, स्कूल का भी एक ड्रेस कोड है ना, ठीक है, तो वहाँ जब कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन के टाइम पे जब वोटिंग है तो वहाँ भी मतलब अपने हिसाब से जाओ, ठीक है, अपने घर की ड्रेस में जाओ, बुरखे का कोई मतलब नहीं है। और जो बुरखे पे ज्ञान पहला, फिर एक बार वो भी बुरखा पहनकर आ जाए वोट डालने, किसने पहला है बुरखे का बयान? लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि बुरखे में कई सारे रोहिंग्या घुसपैठिए वोटर डालने आते हैं। अरे भाई, अपने देश के भी तो हो सकते हैं, बिहार के भी लोग तो हो सकते हैं, कैसी बात करते हैं? तो फर्जी वोट नहीं डालना है, सीधी बात है, फर्जी वोट क्यों डालेंगे? हमारा अधिकार है सिर्फ एक वोट का,
हम एक ही वोट डालेंगे ना, फिर दो बार क्यों डालें, हम क्यों फर्जी वोट डालें? उसका विरोध तो करो ना। ये तो जो बोल रहे हैं ना बुर्का पर जो ज्ञान फैल रहे हैं कि नहीं बैन होना चाहिए, इनको ना जूते से मारो, पहले उनको समझाओ। अगर हो सकता है बुरखे के एक मिनट बुरखे के अंदर हो सकता है बम बांध कर जा रहे हो, पूरी बूथ उड़ा दे, कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है इन लोगों का। बुरखे में हो सकता है कोई मान लो हिंदू का कोई लड़का ही पहन कर चला जाए, अगर 2 बार वोट मार दे, आप पहचानोगे? नहीं पहचानोगे। फिर कैसे? ये बुरखा बैन होना चाहिए ना, वहाँ बैन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जो आंगनबाड़ी के जो हमारी बहनें हैं वहाँ पे लगी हुई है, उन लोग का जो जांच पड़ताल करेंगी, पहचान करेंगी उसके बाद वोट डालो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब बुरखा पहन कर जाओ। योगी जी ने साफ तौर पे बुरखे का विरोध कर दिया है, कह रहे हैं कि बुरखे का वोट डालने के दौरान बुरखा पहन के जाने का समर्थन जो योगी और जो कांग्रेस करते हैं, सॉरी आरजेडी और कांग्रेस कर रही है, ये इनके वोटर से रोएंगे घुसपैठिए। इस तरीके के इल्जाम कैसे? देखिए, पहले तो बताना चाहते हैं कि बैन नहीं किया गया, ये जो भी बोल रहे हैं गलत फहमी में लोग हैं सब। देखिए, ये बैन नहीं किया गया क्योंकि ओनली खाली वोट मारने के लिए है। ये आप बुरखे में वोट मारने नहीं जाएंगे, ठीक है? आप खाली बुरखे में वोट मारने नहीं जाएंगे, ये बैन किया गया। ये नहीं कि बुरखे बैन किया गया। आप देखिए दिक्कत कहाँ फंसा है। बिहार में ओनली 2 चरण में चुनाव है। किशनगंज चल जाइए, कटरिया चल जाइए, पूर्णिया चल जाइए, कटिहार चल जाइए। मुसलमान का आबादी ज़्यादा है, मुसलमान की महिलाएं ज़्यादा है। वहाँ दिक्कत यहाँ फंस जाती है ना कि मुसलमान की औरत चिन्हने में जो वोटर आईडी EPIC का नंबर है जो पहचानने में दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए लगा दिया कि किसी का वोट ना छूट जाए, किसी महिला का अधिकार ना छीना जाए, इसीलिए आप बुरखा पहन के नहीं है, आपको तुरंत जाइए वोट मारिए। क्योंकि चुनाव 2 ही चरण में है, 2 चरण में प्रोग्राम यहाँ पे बिल्कुल। अब योगी जी आके बोले तो योगी जी बोले कांग्रेस RJD वहाँ पे क्या कारनामा किया है, बिल्कुल बर्बाद किया है। तो बिल्कुल योगी जी जब जहाँ निकलते हैं वहाँ बटने की बात करते हैं। बटोगे तो छटोगे तो फिर वहाँ तुम्हारा हाल बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब SIR 2003 में हो रहा था तो वही राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थी, लेकिन किसी को चोरी नहीं दिख रहा था। चोरी किसी को नहीं दिख रहा। 2003 में जब SIR होता 2003 में बिहार का लिटरेसी रेट क्या था? 44% था। आज कितना है? 80%। 2003 में भी 2005 में रोड कितने थे? 12 गांव में खाली रोड थे। आज कितने? 98%। 2005 में बिजली कितनी आती थी? 4 से 5 घंटा बिजली आती थी। आज 20 से 22 घंटा बिजली आती